कोसोवो का वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल किस तरह हासिल कर सकते हैं? क्या इसका वीज़ा ई वीज़ा होता है या स्टिकर वीज़ा होता है? इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या किस तरीके से हम इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं, आपके पास एक एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग कोसोवो के टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के हवाले से। जी दोस्तों, क्या ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कोसोवो का वीज़ा ई वीज़ा होता है या आप थ्रू ईमेल हासिल कर सकते हैं? इसका स्टिकर वीज़ा अगर वहाँ जाएं तो फिर ले सकते हैं। इस बारे से हम आपसे डिटेल में इंफॉर्मेशन विद प्रूफ बात करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर भी इसके जो फैक्ट्स फिगर वगैरह शो हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कोसोवो की, कोसोवो एक यूरोप का कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है जिसमें 99% जो मुसलमान रहते हैं। ये सर्बिया से आज़ाद हुआ था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर बयान किया है। तो इसके बॉर्डर जो मैकेडोनिया, इसके अलावा मोंटेनीग्रो, अल्बानिया और सर्बिया के साथ अटैच होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कल्चर है ये मुस्लिम कल्चर, लेकिन ज़्यादातर ये फॉलो करते हैं यूरोपियन कल्चर वगैरह, यूरोपियन ट्रेडिशन वगैरह, रहन सहन इनका है। अब बात यह है कि इसका वीज़ा क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान बैठे हासिल कर सकते हैं या नहीं? क्या इसका ई वीज़ा होता है? सबसे पहले इसका वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा ही हासिल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोसोवो की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आप एक ही दो कंडीशन पे इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक ये है कि आप के पास तुर्की का वैलिड वीज़ा हो, वहाँ पे उस बेस पे। दूसरा, आपके पास अल्बानिया का अगर वीज़ा हो तो उस बेस पे हासिल कर सकते हैं। इनकी एम्बेसी जो है अल्बानिया में, जो तुर्की के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तानियों को डील करती हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको स्टेप वाइज हम सबसे पहले बयान करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें अपॉइंटमेंट की, फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एम्बेसी में कांटेक्ट करना पड़ता है। एक ईमेल एम्बेसी को करनी पड़ती है, स्पेशली तुर्की के अंदर जो इनका जी एम्बेसी है कोसोवो की, उनको, या आप अल्बानिया के अंदर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप तुर्की के अंदर मोस्ट प्रॉबली ये है कि लोगों के पास तुर्की का वीज़ा कंपैरेटिवली अल्बानिया से जल्दी लग जाता है और उनके पास मौजूद भी है। सब लोगों के पास टीआरसी भी है, मल्टीपल वीज़ा भी होता है, या शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा भी होता है तुर्की का। तो उस वजह से ज़्यादा हम प्रेफर और रिलायबल तुर्की है। सबसे पहले आप ईमेल करेंगे एक प्रॉपरली, उनको से अपॉइंटमेंट वगैरह आप डिमांड करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपके पास वैलिड वीज़ा है तुर्की का और आपने अपनी फाइल सबमिशन करवानी है और वीज़ा हासिल करना है, जो कि सी टाइप शॉर्ट टर्म वीज़ा कहलाता है। जब आप ईमेल करते हैं तो आपको रिस्पांस दे देते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब अपॉइंटमेंट मिलती है, आपने उस हिसाब से अपनी टिकट वगैरह तुर्की की करवानी है और वहाँ पे आपने फ़ाइल को सबमिट करवाना है। अब ये है कि फ़ाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इसके अंदर कौन सी सारे पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया, उसके ऊपर बात करते हैं। फ़ाइल में सबसे पहले आपने एक ड्यूली फिल्ड फॉर्म होता है इनका, जिसके ऊपर साइन सिग्नेचर आप करने के बाद आपने सारे का सारा अपनी प्रोफाइल, अपना डाटा, कंडीशन वगैरह को फिलअप करना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म होगा, ऑनलाइन फॉर्म होता है, या एक इनका एक फॉर्म, जनरल फॉर्म है, उसको सी टाइप जो टूरिस्ट वीज़ा है उस वाले से आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पासपोर्ट वगैरह होगा और आईडी कार्ड, आपका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल मीन, बैंक स्टेटमेंट, अगर बिजनेस वगैरह के वाले से आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, NTN, FPR, ITR वगैरह, और अगर जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC वगैरह, ये जॉब एक्सपीरियंस लेटर, ये सारे के सारे अटैच होंगे। सेम डॉक्यूमेंटेशन वही होती है जो कि आप तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी बनानी पड़ती है, होटल बुकिंग भी करवानी पड़ती है, फ्लाइट रिजर्वेशन भी करनी पड़ती है सारे। जब आपको आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो आपको फीस पे करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट और फाइल सबमिशन और फीस डिपॉजिट के 15 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन करते हैं सी टाइप वीज़े का। अगर आप D टाइप लॉन्ग टर्म वीज़े का अप्लाई करते हैं तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती
होती है, 1 मंथ के अंदर अंदर वो उन्होंने डिसीजन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप वाइज सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट के बाद जब आपको मिल गई है, आप तुर्की जाएंगे। तुर्की वहाँ पे इनका जो कॉन्सुलेट है, जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल सबमिशन और फीस डिपॉजिट करेंगे। और मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वीज़े का देने का, ये 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन कर देते हैं कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। जी हाँ, उसके बाद अगर एक बहुत दूसरी अहम बात ये है कि क्या आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू, अगर आपके पास तुर्की का वीज़ा मौजूद नहीं है या आप चाहते हैं कि आप ईमेल करें या आप डॉक्यूमेंट्स कोरियर करें, क्या वो पॉसिबिलिटी है? जी हाँ दोस्तों, वो पॉसिबिलिटी है। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको वहाँ पे कोसोवो में कोई बंदा गारंटी या इनविटेशन लेटर सेंड करे। अगर आपको कोई इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर वगैरह सेंड कर रहा है, तो वही आपने बिहाफ पे आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को रिक्वेस्ट करेगा और आपके फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को थ्रू ईमेल वहां तक पहुंचाएगा। और जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप जो पासपोर्ट है उसको कोरियर करवा सकते हैं या इन पर्सन भी जा सकते हैं। ये इस ऑप्शन पे बेस पे अदरवाइज आपको इन पर्सन डायरेक्टली पर्सनली जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पर्सनली डायरेक्टली अपने जाके एम्बेसी के अंदर जो तुर्की के अंदर अंकारा के अंदर मौजूद है कोसोवो की, वहाँ पे जाना पड़ता है अगर आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद नहीं है। अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है कोसोवो में, किसी कंपनी ने, किसी फ्रेंड्स रिलेटिव या कोई भी आपके सोर्सेज ने, तो वो इनविटेशन लेटर की बेस पे आप फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ईमेल करेंगे। जब ईमेल के बाद उसमें बहुत ज़्यादा न मोर देन 95% चांसेस आपको वीज़ा ग्रांट होता है। जब आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपसे वो पासपोर्ट वगैरह को कोरियर के थ्रू डिमांड करते हैं, फिर आप जमा करवा के अपना स्टिकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये दोस्तों, इसमें यही सारे डॉक्यूमेंटेशन है, यही सारा प्रोसेस है और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 40 यूरो फ़ीस है और इसकी प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम है वो 15 दिन है। और ये एक यूरोप के सेंटर के अंदर मौजूद है, जैसा कि पहले भी बयान किया है। ये इसके सर्बिया लगता है, मोंटेनिग्रो है, इसके अलावा ये कंट्रीज इसके साथ नेबरहुड में कंट्री मौजूद हैं। तो अल्बानिया भी इसके साथ ही अटैच है। तो ये सारी की सारी इसकी प्रोसेसिंग है। और अगर आप इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, टाइमली पहुंचती रहे।